Hello everyone. So in this video we will revise chapter number 2, a concrete example, जो कि पोएम है क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी की टेक्स्ट बुक का। ये चैप्टर नंबर 2 है यूनिट 1 का। ठीक है, तो इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पोएट के बारे में। रेजिनॉल्ड ऑर्किल was a famous English writer, journalist and poet. He was well known for writing humorous and entertaining poems and stories based on everyday life. His writing style is simple, interesting and easy to understand. ये बहुत एक इंग्लिश के फेमस राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं यानी पत्रकार और कवि भी हैं। और उन्हें उनकी जो ह्यूमरस, ये जो एक ह्यूमर होता है, हंसी मजाक, इस तरीके की पोएम्स के लिए, स्टोरीज के लिए उन्हें जाना जाता है ना, जिसमें कि एक ह्यूमर छुपा हो। इनकी राइटिंग सिंपल है, इंटरेस्टिंग है और बहुत आसानी से समझ में आती है। थ्रू हिज पोएम ही ऑफन प्रेजेंट ऑर्डिनरी सिचुएशन इन अ ह्यूमरस वे वाइल गिविंग रीडर मीनिंगफुल मैसेज। इनकी स्टोरीज या जो भी क्रिएशन है, इससे हमें मैसेज भी मिलता है। कंक्रीट एग्जाम्पल जो पोएम है, ऐसी ही एक पोएम का एग्जाम्पल है जो हमें बताती है टू अप्रिशिएट ब्यूटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक ही चीज किसी व्यक्ति को सुंदर लग सकती है और किसी को नहीं लग सकती, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हर चीज को देखने की यहाँ पर हमें मैसेज मिलता है। ठीक है, कैरेक्टर्स कौन कौन है? तो एक तो स्पीकर है जो मेन कवि है। सो स्पीकर इज द नरेटर ऑफ द पोएम एंड मिसेस जोन्स नेक्स्ट डोर नेबर। तो स्पीकर जो है, मतलब जो कविता बोल रहे हैं, कथावाचक जो हैं वो हैं, और मिसेस जोनस जो है वो उनकी पड़ोसी। ओके, द स्पीकर ऑब्जर्व मिसेस जोनस unusual garden with great curiosity and often find it funny because it is filled mostly with stones instead of colorful flowers. जो स्पीकर है ना, पोएट, वो बहुत ही अनोखे तरीके से उनके बागान को या बगीचा जो है उसको देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो बगीचा है थोड़ा अजीब अजीब लेकिन मजेदार लगता है, क्योंकि उसमें रंग बिरंगे फूलों की जगह, कलरफुल फ्लावर्स की जगह क्या भरे हुए हैं? अधिकतर पत्थर दिखते हैं वहां पर। ऑल्दो द स्पीकर इज सरप्राइज्ड बाय मिसेस जोनस गार्डनिंग स्टाइल, द विजिट helps the speaker realize that beauty can be found even in smallest thing. शुरुआत में तो क्या होता है, स्टार्टिंग में जो स्पीकर हैं वे मिसेस जोनस की जो बगीचे हैं उसको समझ नहीं पाते, उनकी जो बगीचे का या गार्डनिंग का स्टाइल है, बागवानी का, उसे समझ नहीं पाते। लेकिन बाद में स्पीकर को लगता है कि कैसे हम छोटी छोटी चीजों में भी, जो स्मॉलेस्ट थिंग है उसमें भी हम ब्यूटी को ढूंढ लेते हैं, छुपी हुई सुंदरता को ढूंढ सकते हैं। द स्पीकर्स ह्यूमरस ऑब्जर्वेशन मेक द पोएम एंजॉयबल। उनकी जो मजेदार टिप्पणियां हैं इस कविता में, उससे कविता को और ज्यादा रोचक और हास्यपूर्ण बना दिया है। हंसने जैसा एक ह्यूमर इसमें जनरेट होता है। मिसेस जोनस है दूसरा कैरेक्टर, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। मिसेस जोनस इज द स्पीकर्स नेक्स्ट डोर नेबर। ये पड़ोसी हैं उनकी, स्पीकर की, एंड द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द पोएम। और इस पोएम की मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र जिसे बोलते हैं। शी हैज अ यूनिक इंटरेस्ट इन गार्डनिंग एंड लव्स अ गार्डन फिल्ड विद स्टोन। उन्हें जो गार्डनिंग का उनका स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है, यूनिक, उसमें बहुत ज्यादा वो शौक रखती हैं। और उनका जो बगीचा है वो जैसे, एंड लव्स अ गार्डन फिल्ड विद स्टोन, टाइनी फ्लावर्स एंड अनयूजुअल डेकोरेशन। उनका बगीचा नॉर्मल बगीचों से बिल्कुल अलग है। उसमें छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, पत्थर हैं, सुंदर से सजाने वाली छोटी मोटी चीजें रखी हुई हैं। ठीक है, और स्टोन्स की क्यारियां बनी हुई हैं। देन शी पेज अटेंशन टू इवन द स्मॉलेस्ट प्लांट ग्रोइंग बिटवीन द स्टोन। छोटे छोटे जो प्लांट्स है ना, पत्थरों के बीच में भी उग जाते हैं, उनको भी वो ध्यान से देखती हैं। शी प्राउडली शोज हर गार्डन टू द स्पीकर एंड अप्रिशिएट ब्यूटी दैट मैनी पीपल यूजुअली इग्नोर। वे बहुत ही प्राउड के साथ पत्थरों के जो बीच में छोटे छोटे फूल होते हैं उनको भी देखती है। वो स्पीकर को अपने गार्डन को दिखाती है, और छोटी सी ब्यूटी, एक छोटा सा फूल, छोटा सा पत्ता, वो भी देखकर खुश होती है, उसे अप्रिशिएट करती है, जो कि नॉर्मल पीपल यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। हर क्रिएटिविटी, पेशेंस एंड लव फॉर नेचर मेक्स हर एन इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। उनका जो नेचर के प्रति प्यार है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, धैर्य है, पेशेंस है, नेचर के प्रति जो प्यार है, वो उनके पर्सनालिटी को विशेष बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। ओके, अब हम पोएम की समरी देख लेते हैं। अभी तक जो हमने किया वो आपको पोएट का इंट्रोडक्शन आ जाए या कैरेक्टर स्केच लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब समरी है। द पोएम डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल गार्डन ऑफ द स्पीकर्स नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोनस। Unlike most gardens that are full of colorful flowers, green lawns, and large plants, Mrs. Jonas has created a garden that is mostly covered with stones. It has a widening lily pond, a carefully arranged rockery, and a sundial with a strange device. Mrs. Jonas considers all the features beautiful and takes great pride in her garden. ये कविता जो है, जो स्पीकर है उनके पड़ोसी का है, जिनके पास एक अलग तरीके का बहुत ही अनोखा एक बगीचा है, जिसमें
सामान्य बगीचों जैसे फूल नहीं भरे हुए हैं, बल्कि उनको बहुत अलग तरीके से बनाया गया है। वो पत्थरों से भरा हुआ है, उसमें एक ग्रीन पाथ है, घुमावदार रास्ता है, एक ब्यूटीफुल एक लिली पॉन्ड है जिसमें लिली के फूल दिख रहे हैं। पत्थरों को बहुत अच्छे से सजा कर रखा गया है। एक सन डायल, धूप में जो चलने वाली घड़ी होती है, वो रखी हुई है, जिससे सुंदर चीजें उसमें सजा कर रखी गई हैं। और मिसेस जोनस को उसके ऊपर बहुत प्राउड भी फील होता है। स्पीकर नोटिसेस दैट टाइनी एंड डेलिकेट प्लांट्स आर ग्रोइंग बिटवीन द स्टोन। स्पीकर देखते हैं कि छोटे छोटे पत्थरों के बीच में भी छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं। दीज प्लांट्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन हार्डली बी सीन। ये प्लांट्स बहुत छोटे हैं, दिख ही नहीं रहे। लुकिंग एट देम द स्पीकर जोकिंगली imagines that Mrs. Jonas must have planted them with a pin because they had too tiny to plant in the usual way. This exaggeration creates humor in the poem. अब इसे देखकर ना पोएट मनी मन इमेजिन कर रहे हैं, वो मजाक में सोचते हैं कि शायद इतने छोटे प्लांट्स है कि इन्हें पिन की मदद से मिसेस जोनस ने लगाया होगा, क्योंकि नॉर्मल तरीके से लगाने से ऐसे पौधे तो लगेंगे नहीं। मतलब इस लाइन को पढ़ने से हमें एक ह्यूमर, एक हास्य उत्पन्न होता है ना। ये जो चीज बताई गई है बढ़ा चढ़ाकर, एक्सेजरेशन मतलब होता है किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना। वन डे मिसेस जोनस इनवाइट्स द स्पीकर टू विजिट हर गार्डन। एक दिन मिसेस जोनस जो है वो बुलाती हैं, है ना, नैरेटर को, आइए मैं अपना गार्डन आपको दिखाती हूँ। ड्यूरिंग द विजिट बोथ ऑफ देम स्पेंड नियरली 15 मिनट्स डिस्कसिंग अ ब्यूटीफुल फ्लावर। 15 मिनट तक दोनों एक सुंदर से फूल की चर्चा करते हैं। स्पीकर बहुत क्यूरियस हो जाता है बिकॉज द फ्लावर कैन नॉट बी सीन एनीवेयर। क्योंकि वो इसलिए क्यूरियस हो जाता है क्योंकि वो ढूंढता है कि आखिर इतना सुंदर फूल है कहाँ जिसके बारे में हम 15 मिनट से बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं दिखता ही नहीं है। फाइनली द स्पीकर आस्क मिसेस जोनस वेयर द फ्लावर इज। तो फिर थक के मिसेस जो नरेटर है वो पूछ ही लेते हैं मिसेस जोनस से कि कहाँ है वो फ्लावर, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। तो मिसेस जोनस स्माइल करती है और रिप्लाई करती है दैट स्पीकर हैज बीन स्टैंडिंग ऑन द फ्लावर ऑल अलोंग। कि जो स्पीकर है ना, आप पूरे समय उसी पर खड़े हैं। वो ऐसा कहकर कहती है कि आप पूरे समय उसी फूल पर खड़े थे, इतने सुंदर फूल हैं और आप उसी के ऊपर खड़े हैं। द एंडिंग ऑफ द पोएम इज ह्यूमरस एज वेल एज सरप्राइजिंग। तो पोएम का जो एंड में ह्यूमरस दिखाया गया है ना, कि इतने छोटे फूल हैं कि मिसेस जोनस जो नरेटर है उसको चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, आखिर वो उस पर खड़े हैं, उन्हें दिखे भी नहीं वो फूल। So ending of the poem is humorous as well as surprising. It shows that Mrs. Jonas notices beauty in even the smallest flower. उन्हें छोटे से छोटे फूल में भी उन्हें सुंदरता दिखती है। Whereas speaker fails to notice them. Speaker को जो दिख भी नहीं रहा, Mrs. Jonas को उसमें सुंदरता भी दिखाई दे रही है। So the poem beautifully explains that different people have different taste and ways of appreciating beauty. Something that appears ordinary to one person may be very precious to another. कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें एक व्यक्ति को बिल्कुल नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन दूसरे के लिए वही बहुत अनोखी या प्रेशियस कीमती चीज हो जाती है। सेंट्रल आइडिया आ जाता है 3 मार्क्स 4 मार्क्स का लिखने को, तो कैसे लिखेंगे? पोएम टीचेस दैट, पोएम हमें बताती है ब्यूटी डिपेंड्स अपॉन द वे वी लुक एट थिंग्स। ब्यूटी डिपेंड करती है कि हम कैसे देख रहे हैं चीजों को। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट चॉइस। हर व्यक्ति की अपनी अपनी चॉइस होती है, ओपिनियन होती है और तरीका होता है नेचर को अप्रिशिएट करने का। मिसेस जोनस फाइंड हैप्पीनेस इन टाइनी फ्लावर्स एंड स्टोन्स while speaker initially consider them ordinary and unimportant. Through gentle humor, poet reminds us that we should respect the interests and choices of others instead of judging them. मिसेस जोनस को जिसमें सुंदरता दिखाई दे रही है उसे नहीं दिखते, लेकिन हंसी के माध्यम से, चाहे वो ह्यूमर में बताया हो, लेकिन कवि हमें बताते हैं कि दूसरों की पसंद का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो अरे इतनी सी चीज पे इसको अच्छी लग रही है, इसमें क्या है, ऐसा नहीं। उसको अच्छा लग रहा है, वो उसकी चॉइस है ना। Poem also encourages us to observe nature carefully because even the smallest thing can possess great beauty. It finally teaches that true beauty lies not in size or appearance but in the ability to appreciate and value what we have. So main beauty किसमें है? ये appreciate करने में कि सच्ची सुंदरता उसे पहचानने वाले की दृष्टि में होती है कि कैसे देख रहे हैं हम चीजों को। साइज पे डिपेंड नहीं करता, आपकी एबिलिटी पे कि आप उस चीज को परसीव कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं, उस पर डिपेंड। ओके, अब हम ग्रामर सेक्शन देखेंगे। उसमें पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं ना, जो कि जैसे पैसेज वगैरह आएगा तो उसमें से आ सकता है। सो क्रेजी मतलब होता है स्ट्रेंज और अनयूजुअल, जो कि बहुत अलग हो। ठीक है, गार्डन मतलब ऐसी जगह जहाँ फ्लावर प्लांट्स लगे हो। स्टोन्स पीस ऑफ रॉक, रॉकरी यानी कि गार्डन का ऐसा पार्ट जो रॉक्स वगैरह से रॉक से स्टोन से सजाया गया हो। लिली पॉन्ड यानी कि of small pond where lily flowers grows. Sundial यानी कि a device that tells
टाइम बाय यूजिंग द शेडो ऑफ द सन। डिवाइस पता चल गया, इंस्ट्रूमेंट। डेलिकेट यानी बहुत छोटा, स्मॉल। देन पिन बहुत छोटा सा पॉइंटेड मेटल। देन लवली ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। रेदर यानी क्वाइट। रिप्लाइड यानी आंसर। देन ट्रेजर मतलब टू वैल्यू और लव समथिंग ग्रेटली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें सेक्शन, जैसे पोएटिक डिवाइस क्या यूज हुआ है, तो एक होता है राइम स्कीम क्या है पोएम की, क्वेश्चन आता है आपको। सो राइम मतलब हिंदी में हम इसे तुकांत बोलते हैं, लास्ट की जो लाइनिंग है वो मैच हो रही है ना। सो राइम मतलब मीनिंग दैट पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड एट द एंड ऑफ द लाइन इन द पोएम इज कॉल्ड राइम स्कीम। जैसे इस पोएम की है ए बी बी सी सी, ठीक है, जैसे जोन्स स्टोन्स, पॉन्ड बियॉन्ड, डिवाइस नाइस, ऐसे मैच हो रहा है ना, जैसे ए बी बी सी सी। सो राइम स्कीम मेक्स द पोएम स्मूथ, म्यूजिकल एंड इंटरेस्टिंग। देन नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, मतलब रिपीटेशन ऑफ द सेम बिगनिंग साउंड और लेटर इन नियर बाय वर्ड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। मतलब जब पास पास आने वाले शब्दों की शुरुआत एक ही अक्षर से, एक ही ध्वनि से हो, है ना, तो उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे लिटिल प्लांट स्टूड एंड टॉक्ड, these repetitive sounds make the poem more attractive and pleasant to read. The next is refrain. रिफ्रेन मतलब होता है बार बार दोहराई जाने वाली पंक्ति। सो लाइन और अ फ्रेज दैट इज रिपीटेड इन डिफरेंट स्टैंजा ऑफ अ पोएम इज कॉल्ड रिफ्रेन। जो बार बार कविता में कहीं ना कहीं दोहराया जाए उसे रिफ्रेन कहते हैं, रेफ्रेन, है ना। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, ये लाइन जो है बार बार आ रही है कविता में, ठीक है। इससे क्या होता है, रिपीटेड लाइन जो होती है ना, ये रीडर के अटेंशन को बांध के रखती है और एक रिदम जैसा बनाती है कि अच्छा यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अभी कुछ नई बात यहाँ से शुरू हो रही है। विडम्बना यानी आयरनी क्या है, आयरनी एक ऐसी सिचुएशन होती है विच द रिजल्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्सपेक्ट। हमने सोचा क्या है और हुआ क्या, है ना। तो इसमें हमें ये भी देखने को मिलता है, लास्ट में स्पीकर उसी पे खड़ा होता है फूल के ऊपर और ढूंढ रहा होता है कि फूल कहाँ है ना। सो विडम्बना कहते हैं इसे, जैसे स्पीकर सर्चेस फॉर द ब्यूटीफुल फ्लावर एवरीवेयर बट मिसेस जोनस सेज दैट स्पीकर हैज बीन स्टैंडिंग ऑन इट ऑल अलोंग, है ना। सी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है इसी को आयरनी कहते हैं। पन यानी कि एक ऐसा प्ले ऑन वर्ड्स इन विच वन वर्ड हैज टू डिफरेंट मीनिंग, एक ही शब्द के कई मीनिंग होना, ठीक है, दो अलग अलग मीनिंग होना। जैसे कि कंक्रीट जो वर्ड है इसका मतलब पत्थर, स्टोन, ये भी होता है, और एक मतलब होता है कि आई एम दिस इज अ कंक्रीट, या फिर कह सकते हैं कंक्रीट एक्सप्लेनेशन, तो क्लियर, एकदम डेफिनेट, एकदम स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन। ओके, सो देयरफॉर द टाइटल हैज बोथ अ लिटरल मीनिंग एंड सिंबॉलिक मीनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी मतलब होता है कि जब आप पोएम को पढ़ रहे हो ना, तो आपको एक चित्र उभर कर सामने आ रहा है, एक इमेज जैसा दिख रहा है आपकी इमेजिनेशन में, कि ऐसा गार्डन होगा, ऐसे फूल लगे होंगे, ऐसे सनडाइल होगी, ऐसे लिली पॉन्ड होगा, है ना। सो इमेजरी इज द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स एंड हेल्प रीडर इमेजिन अ पिक्चर इन देयर माइंड, जिससे पाठक अपने मन में ऐसे दृश्य की कल्पना कर सके जिसे कि इमेजरी कहा जाता है ना। जैसे अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड, अ रॉक रे, तो इससे हम इमेजिन कर रहे हैं ना। दीज लाइंस हेल्प रीडर्स इमेजिन द अनयूजुअल गार्डन क्लियरली। ओके, नाउ कभी कभी क्वेश्चन आता है टोन कैसा है पोयम का, भाव या लहजा कैसा है। सो टोन इज द पोएट्स एटीट्यूड और फीलिंग एक्सप्रेस थ्रू पोयम, कैसा भाव कवि का दिख रहा है इस पोयम से। तो यहाँ पर ह्यूमरस है, अम्यूजिंग है, लाइट हार्टेड है एंड चेयरफुल है। ओके, नाउ थीम आ जाता है पोयम का लिखने का, तो मैंने इतने बता दिए, जितने मार्क्स का है उस हिसाब से लिखना। सो इसमें जो पोयम की थीम है कि ब्यूटी जो है वो देखने वाले की, ऑब्जर्वर की आईज में लाई करती है। एवरीवन हैज डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, small things in nature are also beautiful, we should respect other people's interests and choices, nature should be appreciated in every form। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर के कुछ कोर टॉपिक देखते हैं। वो तो हो गया कि आपके पोएम के बाद चैप्टर्स में दिए हुए एक्सरसाइज में उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला है सिनोनिम। सिनोनिम मतलब ऐसे वर्ड जो मिलते जुलते मीनिंग के हो, इन्हें हिंदी में हम पर्यायवाची बोलते हैं, जैसे स्ट्रेंज, पिक्यूलर, देन नाइस, चार्मिंग, डेलिकेट, फ्रिजाइल, क्राइड, एक्सक्लेम्ड, ठीक है। सो सिनोनिम्स इंप्रूव वोकैबुलरी, इससे हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है कि एक ही वर्ड को हम दो तरीके से बोल पा रहे हैं, है ना। देन नेक्स्ट है यहाँ पर दे मेक स्पीकिंग एंड राइटिंग मोर इफेक्टिव, दे हेल्प अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग अ डिवाइस। ये जो डिवाइस है, डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब होता है एक ऐसा यंत्र, उपकरण जो कि हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करते हैं ना। जैसे सनडाइल, सनडाइल क्या है, एक डिवाइस है, because it is used to tell time with the help of sun। then types of instrument, तो स्पेड, नाइफ हो, टूल, टूल किसे कहते हैं, औजार, है ना, जो रिपेयर करने के काम आते हैं, जैसे हैमर, स्क्रू ड्रायर, प्लायर्स। देन इक्विपमेंट्स मतलब
उपकरणों का समूह, मतलब कि एक जैसे एक पर्टिकुलर काम करना है उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए वो, है ना। जैसे क्रिकेट किट, क्रिकेट किट में सारी चीजें आ जाएंगी क्रिकेट से रिलेटेड, पैड आ जाएंगे, ग्लव्स आ जाएंगे, हेलमेट आ जाएगा, सब चीजें। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, तो ये होता है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। देन अप्लायंसेस यानी इलेक्ट्रिकल मशीन्स यूज्ड एट होम, जैसे मिक्सचर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, राइट। देन गैजेट, गैजेट जैसे छोटा कोई इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल डिवाइस, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस या टैबलेट। ओके, नाउ वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, जैसे नाइस, डाइस, सॉइल, बॉयल, सॉइल, कॉइल, सॉइल, फॉइल, है ना, सॉइल से बना है यहाँ पे, सॉइल, टॉय। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ये चैप्टर हमने बहुत डीप में, इसकी जो एक्सरसाइज है ना वो भी हमने लगभग लगभग रिवाइज कर लिए। अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो मैं दूसरे वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।